आप तभी विश्वास में चल सकते हैं, विश्वास के साथ संगति कर सकते हैं, विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, विश्वास में उन्नत हो सकते हैं, यदि आप अपने विश्वास को बोलें। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप अपने विश्वास में नहीं चल सकते। बाइबल हमें सिखाती, मैंने विश्वास किया और मैं बोला। बोलिए। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4:13 लिखा है, आप में रहने वाला विश्वास का आत्मा सदा परमेश्वर के सत्य को जोर से बोलता है। आज आप में रहने वाला विश्वास का आत्मा सदा परमेश्वर के सत्य को जोर से बोलता है। बोलिए आप भी, अपने विश्वास की घोषणाएं कीजिए। क्यों आप डरते हैं? क्यों सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये घट रहा है, मेरे जीवन में हालात सही नहीं हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझ में कमी है या अभाव है। आप क्यों स्वीकार करते हैं? इसे स्वीकार करना मना कीजिए, अपनी आत्मा में होना मना कीजिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। सत्य को बोलने पर आप शत्रु की आवाज़ को बंद कर देते हैं। सत्य को बोलने पर, सत्य कौन है? ईश्वर। और असत्य शैतान। तो जब आप सत्य बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? शैतान की आवाज़ को बंद कर देते हैं। शैतान की आवाज़ क्या है? तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए असंभव है। और वो आपको ये मनवाता है ज़बरदस्ती, बार बार एडवर्टाइज के समान आपके माइंड में रिमाइंड होकर। आपको इसे समझना पड़ेगा। यदि आप इसे समझ नहीं पाते हैं और इसको समझने में असफल होते हैं, आप भारी धोखे में हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आएगा और काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आपको इसे समझना पड़ेगा। इसकी संगति मत कीजिए। जैसे ही आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़बरदस्ती के ऐड आते हैं, स्किप कीजिए। जब आपके दिमाग में आते हैं, स्किप कीजिए। जब आपके दिल को विचार प्रभावित करते हैं, स्किप कीजिए। नहीं करेंगे तो वो आपको खा जाएंगे। चिंता, डिप्रेस, परेशानी, उतार चढ़ाव, हानि, नुकसान आपके जीवन के ऊपर तांडव करने लग जाएंगे। प्लीज़ कीजिएगा, परमेश्वर के वचन में विश्वास कीजिएगा। देखिए, आपका शत्रु बेरहम और झूठा है। शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है, कब उसको मौका मिले और कब आपको फाड़ खाए। वो बेरहम है, झूठा है, मक्कार है, वो गिरगिटान के समान रंग बदलता है। इसलिए किसी बात के धोखे में मत रहिए। देखिए, यूहन्ना अध्याय 8:44, वह अपने झूठ को आप पर फुसफुसाने का प्रयास करता रहेगा। अपने झूठ को आपके ऊपर फुसफुसाने का प्रयास करता रहेगा। राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, बैक से, मित्र से, परिवार से, रिश्तों से, संबंधों से, आप किसी भी रिलेशनशिप में उसके द्वारा फुसफुसाने का प्रयास करेगा। ग्लोरी टू गॉड। उसकी प्रैक्टिस को अपडेटिंग मत कीजिए, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग मत कीजिए। अंडरस्टैंडिंग कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ और विश्वास के साथ, आप सक्सेस रहेंगे। वह आपसे कहेगा, आप उस संबंध को तोड़ नहीं सकते, आप उस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते, आप किसी भी समय गिर जाओगे। स्मरण रखें, याद रखें हमेशा, आपका युद्ध शब्द युद्ध है। आप जिस लड़ाई में हैं वो हथियारों की नहीं है, वो शब्द युद्ध है। इसलिए आपकी जो लड़ाई के हथियार होने चाहिए वो भी शब्द युद्ध, आत्मा के रेमा होने चाहिए। यदि आत्मा के रेमा आपके पास नहीं है, ग्लोरी टू गॉड, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आपके पास नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अपनी सक्सेस को लेकर आइए। आपकी सक्सेस आपका विश्वास है। देखिए, और कॉन्फिडेंस विश्वास में होना बहुत ज़रूरी है।
गहराई में जाइए, वचन को बोलिए। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के सुसमाचार से। यीशु ने कहा जो मैंने कहा है मेरे वचन सत्य है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। आप अपने विश्वास से डगमगाएंगे नहीं। ग्लोरी टू गॉड। यह शैतान के झूठ और परमेश्वर के वचन के सत्य के बीच होने वाला युद्ध है। शब्द युद्ध शैतान के झूठ और परमेश्वर के वचन, जो आप विश्वास करते हैं उन वचनों और शैतान के आपके पास में फुसफुसाने के बीच में युद्ध है। ग्लोरी गॉड। सीधे मायने में कहा जाए तो सत्य और असत्य का युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है ना। परमेश्वर के साथ सहभागिता कीजिए। मैं समझता हूँ बहुत से भाई और बहन हैं जिनके जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत से युद्ध चल रहे हैं और वो सालों से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो युद्ध में हैं और वो करारी हार पर हार और उसका परिणाम, उसके नतीजे जो उनके जीवन में हैं, उसके लिए दोषी अपने रिश्तेदार, भाइयों, संबंधियों को बना रहे हैं। मेरे प्रिय, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। जो आपके साथ हैं, आप उनको भी अपने से अलग कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का वचन महान है, प्रेमी है, दयालु है, आशीषित है। आप निश्चय उद्धार पा रहे हैं यदि आप वचन को सहभागिता कर रहे हैं और अपने जीवन में सक्षम रीति से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप अपने आप को तैयार करते हैं खुद को मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके, उत्साहित करके, खुद को प्रसन्न रख के, खुद को चिंता मुक्त रख के, खुद को सब प्रकार की